बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हिंदुस्तान के इतिहास की वो सल्तनत जिसने भारत के चप्पे चप्पे पर इस्लामी हुकूमत के झंडे गाड़े, वो सल्तनत जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे, वो सल्तनत जिसके मकबरों और इमारतों की वजह से हिंदुस्तान को दुनिया में जगह मिली। उस महान मुस्लिम सल्तनत को मुगल सल्तनत के नाम से दुनिया याद करती है। आज हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की सीरीज के इस एपिसोड में इसी मुगलिया सल्तनत का आगाज किया जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत का ये एपिसोड बनना तो बाबर पर था, क्योंकि बाबर ही मुगल सल्तनत के बानी थे। मगर बाबर पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, इसलिए दोबारा डुप्लीकेट वीडियो बनाने का मतलब नहीं। मैं यहाँ आपको बाबर की शॉर्ट हिस्ट्री बता देता हूँ, पर मैं ये चाहूँगा कि आप पहले बाबर की पूरी हिस्ट्री जाने, ताकि आपके लिए इस सीरीज में कोई गैप ना रह जाए। बाबर पर बनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पिछले एपिसोड में हमने लोधी सल्तनत की तारीख देखी, जिसमें 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम की थी। बाबर तैमूर लंका वंशज था और तैमूर मंगोल जाति से था। बाबर का जन्म अफगानिस्तान की फरगना घाटी में हुआ था। कम उम्र में ही बाबर ने धीरे धीरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया था और फिर भारत पर हमला करके लोधी सल्तनत को खत्म कर मुगल सल्तनत की नींव रखी। सिर्फ 4 साल में ही बाबर ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। और फिर सन 1530 ईस्वी में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। अपने पिता बाबर की तरह हुमायूं को भी दुनिया फतह करने का इतना जज्बा था कि अपने पिता बाबर के साथ हर जंग में शामिल होता और बहादुरी के जौहर दिखाता। बाबर खुद एक बहुत बड़ा बहादुर और जांबाज जंगजू था, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे हुमायूं की फौजी तालीम तरबियत शुरू कर दी थी। हुमायूं को सिर्फ 12 साल की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बना दिया जाता है। कहते हैं कि दूसरों के मुकाबले अपने ही ज्यादा गद्दार होते हैं। हुमायूं के साथ भी ऐसा ही था। बाबर के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी और सबसे छोटा हिंदाल। तीनों भाइयों ने किस तरह अकेले हुमायूं की हुकूमत में रोड़ा डाले रखा और कैसे हुमायूं को बार बार सताया, कैसे शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह हराकर भारत से निकाल दिया था, और कैसे हुमायूं वापस आया और शेर शाह सूरी से बदला लेकर मुगल सल्तनत का झंडा हिंदुस्तान में गाड़ दिया। आज के इस एपिसोड में यही सब जानेंगे। 1530 में बाबर की मौत के बाद हुमायूं सिर्फ 22 साल की उम्र में मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह बनता है। यहाँ एक बात बताता चलूं कि बाबर से पहले जितने भी मुस्लिम हुक्मरानों ने भारत पर हुकूमत की, उन सब ने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया, जबकि बाबर ने अपने आप को बादशाह के लक़ब से पुकारा और फिर सभी मुगल हुक्मरानों को सुल्तान की जगह बादशाह कहा जाने लगा। हुमायूं एक बहादुर और पढ़ा लिखा बादशाह था, मगर उसके तीनों भाई उसे सुकून से जीने नहीं देते थे। तंग आकर हुमायूं ने अपनी सल्तनत तीनों भाइयों में भी बांट दी। कामरान को काबुल रियासत, अस्करी को कंधार और हिंदाल को अलवर की रियासत दे दी गई, मगर तीनों भाइयों की नालायकी फिर भी नहीं गई। इन तीनों भाइयों के अलावा हुमायूं के 2 और बड़े दुश्मन थे। पहला गुजरात का हुक्मरान बहादुर शाह और दूसरा बंगाल बिहार का हुक्मरान शेर शाह सूरी। दोनों ही इतने ताकतवर थे कि मौका मिलते ही हुमायूं का पत्ता साफ कर सकते थे। इसीलिए हुमायूं ने 1535-36 में बहादुर शाह से निपटने का प्लान बनाया और गुजरात की तरफ फौज लेकर चल दिया। मगर उसी वक्त बहादुर शाह तो चित्तौड़ को घेरे बैठा था। उसी वक्त चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुमायूं से मदद मांगती है और हुमायूं को भाई मानते हुए राखी भेजती है। हुमायूं इस मदद से पीछे नहीं हटा और बहादुर शाह को मंदसौर में घेरकर बुरी तरह से हरा दिया और गुजरात पर कब्जा कर लिया।
दोस्तों, एक बार बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाइयों से झगड़ना नहीं, सबसे मिलजुल कर रहना। हुमायूं ने अपने पिता की इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। बताता हूँ कैसे। 1532 में हुमायूं का भाई कामरान, जिसको हुमायूं ने काबुल का इलाका दिया था, उसने बगावत कर दी और हुमायूं से मांग कर डाली कि पंजाब का इलाका भी मुझे दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुमायूं इतना दरिया दिल निकला कि बिना चूं चपाट के पंजाब का सारा इलाका कामरान को दे दिया। इससे एक बात समझ में आती है कि शरीफ लोगों को चालाक लोग आसानी से अपनी चालाकी का शिकार बना लेते हैं। खैर, अब आता है हुमायूं की जिंदगी का सबसे कठिन वक्त, जब उसका सामना शेर शाह सूरी से होता है। वही शेर शाह सूरी जिसने रुपया नामी करेंसी की शुरुआत की थी, जो आज तक भारत में चलती है। 1532 में हुमायूं ने ये भांप लिया था कि अगर शेर शाह को नहीं रोका गया तो वो सल्तनत के साथ मेरे भी टुकड़े कर देगा। इसीलिए हुमायूं फौज लेकर शेर शाह से जंग करने निकल पड़ता है। शेर शाह तेज दिमाग का हुक्मरान था। उस वक्त तक उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि हुमायूं को हरा दे, इसीलिए पहले ही घुटने टेक देता है ताकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं शेर शाह की चालाकी समझ नहीं पाता है और शेर शाह को जिंदा छोड़ देता है। 1539 आते आते शेर शाह बंगाल बिहार में अपनी ताकत को इतना मजबूत कर लेता है कि उसे देखकर हुमायूं की परेशानी बढ़ने लगती है। हुमायूं फिर से चुनार पहुंचता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हुमायूं को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था जिसमें उसने शेर शाह को जिंदा छोड़ दिया था। दोनों फौजें जंग के लिए आमने सामने आ ठहरी। दोस्तों, बाबर वो पहला हुक्मरान था जिन्होंने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था, इसीलिए हुमायूं के पास भी तोपों का जखीरा था। मुमकिन था कि हुमायूं इन तोपों से शेर शाह के चिंथड़े उड़ा देता, मगर उस वक्त इतनी तेज बारिश हुई कि हुमायूं की फौज कीचड़ में फंस गई और तोपों ने भी काम करना बंद कर दिया। बस फिर क्या था, शेर शाह ने हुमायूं की फौज पर इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। हुमायूं वहां से निकलकर आगरा पहुंच जाता है और अपने तीनों भाइयों से मदद मांगता है, मगर अफसोस तीनों भाई हुमायूं को धुतकार देते हैं। हुमायूं किसी तरह संभलता है और फौज तैयार करके फिर से शेर शाह सूरी से जंग करने के लिए रवाना हो जाता है। इस बार भी वही मुसीबत, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और शेर शाह फिर से जंग जीत गया। इस बार हुमायूं अपने परिवार सहित भारत छोड़कर चला जाता है। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत शुरू होते ही खत्म हो गई थी और हुकूमत सूर ने भारत पर अपना परचम लहरा दिया, मगर सूर सल्तनत ज्यादा वक्त तक भी नहीं टिक पाई थी। शेर शाह की 1545 में मौत हो जाती है और उसकी औलादों में कोई ढंग का हुक्मरान नहीं पनप पाता है। इसीलिए हुमायूं अपना हिसाब चुकता करने के लिए वापस पलट के आता है। कैसे हुमायूं फिर से अपनी मुगल सल्तनत हासिल करता है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, 1540 में हुमायूं शेर शाह से हारकर सीधे ईरान पहुंच जाता है और वहां के शिया बादशाह शाह तहमासुब से मदद मांगता है। शाह तहमासुब हुमायूं की मदद के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर दो ऐसी शर्तें हुमायूं के सामने रखता है कि जिससे हुमायूं कशमकश में पड़ जाता है। पहली शर्त तो ये कि जो भी पहला इलाका तुम जीतोगे वो मुझे दोगे, और दूसरी शर्त ये कि तुम्हें सुन्नी से शिया बनना पड़ेगा। हुमायूं ये शर्तें सुनकर चकरा जाता है, मगर उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो शाह तहमासुब की दोनों शर्तें दिखावे के लिए मान लेता है। शाह तहमासुब हुमायूं को 12,000 की फौज दे देता है, जिसे लेकर हुमायूं सीधे अपने भाई अस्करी पर हमला कर देता है और कंधार फतह कर लेता है। शर्त के मुताबिक हुमायूं कंधार को शाह तहमासुब के हवाले कर देता है और भारत फतह करने का प्लान बनाने लगता है, मगर एक बार फिर हुमायूं का भाई कामरान शरकसी पर उतर आता है और हुमायूं से जंग करने पर आमादा हो जाता है। हुमायूं उसके इलाके काबुल को फतह करके भी उसे माफ कर देता है, मगर कामरान फिर भी नहीं मानता और फिर आखिर में हुमायूं इतना तंग आ जाता है कि कामरान को पकड़कर अंधा कर देता है और मक्का भेज देता है। शेर शाह सूरी के मौत के बाद सूर सल्तनत लड़खड़ाती हुई चल रही थी। 1555 तक सूरी वंश के 3 भाइयों आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह में सत्ता की जद्दोजहद चल रही थी। हुमायूं इसी वक्त के इंतजार में था और सन 1555 में हुमायूं अचानक सूरी सल्तनत पर इतना खतरनाक हमला करता है कि हिंदुस्तान से सूरी सल्तनत का नामो निशान मिट जाता है। एक बार फिर
मुगल बादशाह हुमायूं पूरी शान शौकत के साथ अपनी सल्तनत वापस हासिल करता है और भारत में फिर से मुगल सल्तनत कायम हो जाती है। दोस्तों, हुमायूं वो मुगल बादशाह था जिसके दौरे हुकूमत में ही भारत में बड़ी बड़ी इमारतों, मकबरों और बगीचों के बनने की शुरुआत हुई थी। हुमायूं बहुत दीनदार बादशाह था। सल्तनत वापस तो मिली, मगर ज्यादा दिन तक हुमायूं सल्तनत का सुख पा न सका। एक बार वह अपनी ही बनाई हुई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था कि अजान हुई। हुमायूं अजान सुनने छत पर जाने लगा कि सीढ़ियों पर से फिसल गया और उसका सर ऐसी नुकीली जगह पर जाकर टकराया कि हुमायूं 2 दिन बाद दुनिया छोड़ गया। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में हुमायूं को दफनाया गया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। अकबर ने ऐसा क्या किया था कि उसे अकबर महान कहा जाने लगा? अकबर और महाराणा प्रताप में से कौन ज्यादा ताकतवर था? क्या वजह थी कि अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़कर नया धर्म दीन इलाही बनाया था? राजपूतों से अकबर ने दोस्ती क्यों कर ली थी? सब जानेंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।